क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान से परेशान हैं जो हर पल आपका चैन छीनने की कोशिश करता है? क्या किसी के व्यवहार ने आपकी रातों की नींद और दिन का सुकून समाप्त कर दिया है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। आज हम तथागत बुद्ध के उस अनमोल ज्ञान की चर्चा करेंगे जो आपको ऐसे विषैले लोगों के बीच रहते हुए भी कमल की तरह खिलना सिखाएगा। यह ज्ञान आपको वह शक्ति देगा जिससे कोई भी आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं पाएगा। इस गंभीर और जीवन बदलने वाली चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि बुद्ध का यह ज्ञान हमेशा आपके साथ रहे और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। जीवन एक अनमोल उपहार है जो हमें कुदरत से मिला है, मगर कई बार हमारे इस सुंदर जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन जाते हैं। ये लोग परिवार में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं या हमारे पड़ोस में हो सकते हैं। जब कोई इंसान हमारा जीना मुश्किल कर देता है तो सबसे पहले हमारे मन में उनके प्रति क्रोध और नफरत का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति ही हमारी सारी समस्याओं का कारण है। हम दिन और रात बस यही सोचते रहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम उस इंसान के कहे हुए कड़वे शब्दों को बार बार याद करते हैं और हर बार उतना ही कष्ट पाते हैं जितना हमने पहली बार पाया था। गौतम बुद्ध कहते हैं कि समस्या उस व्यक्ति में नहीं है, बल्कि समस्या हमारे देखने के नजरिए में है। अगर हम इस समस्या की जड़ को समझना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। बुद्ध का मानना है कि एक सुखी इंसान कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं देता। जो व्यक्ति भीतर से शांत और प्रसन्न है वह दूसरों को भी शांति और प्रसन्नता ही देगा। अगर कोई आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है या आपके लिए जहर उगल रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह व्यक्ति स्वयं भीतर से बहुत दुखी है। वह अपनी ही जलन, अपनी ही हीन भावना और अपने ही क्लेश की आग में जल रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शक्तिमान नहीं बल्कि एक बीमार इंसान है तो हमारा गुस्सा दया में बदल जाता है। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि ऑफिस में कोई बॉस या सहकर्मी आपको बिना वजह परेशान करता है। वह आपके काम में कमियां निकालता है या सबके सामने आपका अपमान करता है। आपको लगता है कि वह आपको नष्ट करना चाहता है, पर बुद्ध के नजरिए से देखें तो वह व्यक्ति असुरक्षित है। उसे भय है कि कहीं आप उससे बेहतर न हो जाएं। उसे लगता है कि अगर आप आगे निकल गए तो उसका महत्व कम हो जाएगा। यह उसकी अपनी हीन भावना है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। वह नियंत्रण चाहता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जब आप उनके इशारों के पर नहीं चलते या आप अपने मन की करते हैं तो उनका अहंकार चोट खाता है। वे तिलमिला जाते हैं और फिर वे साम दाम दंड भेद अपनाकर आपको दबाने की कोशिश करते हैं। यह उनका शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह उनकी कमजोरी का प्रदर्शन है। एक और प्रमुख कारण है ईर्ष्या। जब आप खुश होते हैं या तरक्की करते हैं तो कुछ लोगों के भीतर जलन की आग लग जाती है। आपकी मुस्कान उनके लिए कष्ट का कारण बन जाती है। वे नहीं चाहते कि आप जीवन में ऊपर उठें। यह जलन उन्हें अंधा कर देती है और वे आपके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं ताकि आप दुखी हो जाएं। लेकिन यहां आपको एक बात समझनी होगी। उनकी ईर्ष्या यह साबित करती है कि आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं। आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, चाहे वह आपका हुनर हो, आपका शांत स्वभाव हो या आपकी सफलता हो। इसलिए उनकी जलन को अपनी जीत का प्रमाण माने, न कि अपने दुख का कारण। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। इसी प्रकार जब कोई आपको अपशब्द कहे या अपमानित करे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। लेकिन हम गलती यह करते हैं कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हम उनके फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं। वह चाहते हैं कि आप गुस्सा करें। वह चाहते हैं कि आप रोएं या चिल्लाएं। जब आप वैसा ही करते हैं जैसा वे चाहते हैं तो आप उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। वे आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वे एक बटन दबाते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। वे दूसरा बटन दबाते हैं और आप आगा बबूला हो जाते हैं। क्या आप अपना जीवन ऐसे जीना चाहते हैं जहां आपकी खुशी किसी और की गुलाम हो? स्वयं पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है।
जब कोई आपका जीना मुश्किल करने की कोशिश करे तो सबसे पहला काम यह करें कि प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। मौन एक बहुत बड़ा हथियार है। जब आप किसी की बदतमीजी का जवाब खामोशी से देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। उसका सारा खेल आपकी प्रतिक्रिया पर टिका होता है। जब आप प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसे हम एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ लोग बुरे कमेंट करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनके कमेंट का जवाब देंगे तो बहस शुरू हो जाएगी और आपका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दें तो वे कुछ समय बाद थककर शांत हो जाएंगे या किसी और शिकार की तलाश में चले जाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं वे दरअसल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचें, चाहे अच्छा सोचें या बुरा सोचें, पर सोचें जरूर। जब आप उन्हें अपने विचारों में जगह देते हैं तो आप उन्हें जीत दिला देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि किसी को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी शांति न खोएं। जब तमाम कोशिशों के बाद भी वे देखते हैं कि आप शांत हैं और अपने काम में मग्न हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी हार होती है। वे अपनी ही नकारात्मकता में घुटने लगते हैं। अक्सर जब कोई हमारी लगातार आलोचना करता है तो हम अपने संदेह में घिर जाते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम ही गलत हैं, शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है। आपको यह याद रखना होगा कि उनकी आलोचना का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वे आपको इसलिए गलत नहीं कह रहे कि आप गलत हैं। वे आपको इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि वे आपको सही देखने की हिम्मत नहीं रखते। उनकी बातें उनका अपना आईना है। वे जो कुछ भी आपके बारे में कहते हैं वह दरअसल वे अपने बारे में महसूस करते हैं। इसलिए उनकी बातों को दिल पर लगाकर खुद को दोषी न माने। आप जैसे हैं बहुत अनमोल हैं। अपनी कीमत को किसी दूसरे की नजर से ना आंकें। इस परिस्थिति में खुद को संभालना एक कला है। जब चारों ओर से दबाव हो और कोई जानबूझकर आपके काम में बाधा डाल रहा हो तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन यही वह समय है जब आपकी असली परीक्षा होती है। बुद्ध कहते हैं कि नाविक की कुशलता शांत समंदर में नहीं बल्कि तूफानी लहरों में परखी जाती है। ये लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं ये आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि बाहर का शोर भीतर की शांति को भंग न कर सके। प्रतिक्रिया न देने का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या आप डर गए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों में न गंवाने का निर्णय लिया है। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं ताकि आप उसका उपयोग अपने निर्माण में कर सकें। जब आप किसी मूर्ख एक व्यक्ति से बहस करते हैं तो देखने वालों को यह पता नहीं चलता कि दोनों में से मूर्ख कौन है। इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखें और ऐसे लोगों के स्तर तक नीचे न गिरें। कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ आप पर ही आता है। समझदारी इसी में है कि कीचड़ से बचकर निकल जाएं, अपना रास्ता बदल लें। जीवन में हमें यह सीखना होगा कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो आपसे नफरत करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों न कर लें। यह संसार का नियम है। बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे। जब स्वयं बुद्ध ऐसों से नहीं बच पाए तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लें कि कुछ लोग आपके विरोधी होंगे और यह सामान्य बात है। इसे लेकर तनाव पालना व्यर्थ है। मुख्य बात यह है कि आप उनके विरोध का सामना कैसे करते हैं। आगे हम जानेंगे कि ऐसे लोगों से व्यावहारिक रूप से कैसे निपटा जाए। हम जानेंगे कि कैसे सीमाएं तय की जाएं और कैसे अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि आपकी शांति की चाबी आपके पास है। उसे किसी और को न सौंपें जो आपको तपा रहा है। वह अनजाने में आपको सोना बना रहा है। आग सोने को शुद्ध करती है, नष्ट नहीं करती। इसी प्रकार ये संघर्ष आपको निखार रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला उपाय है दूरी बनाना। जी हाँ, ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। यह आवश्यक नहीं है कि आप हर बात का उत्तर दें या हर आरोप पर अपनी सफाई पेश करें।
आपको अपने और उनके बीच एक सीमा तय करनी होगी। उनसे केवल उतनी ही बात करें जितनी काम के लिए जरूरी हो। व्यर्थ के संवाद से बचें, क्योंकि जितना अधिक आप उनसे उलझेंगे उतना ही अधिक वे आपको कष्ट देंगे और आपकी शांति भंग करेंगे। मौन एक बहुत ही सशक्त अस्त्र है जिसका प्रयोग आपको करना चाहिए। कभी कभी खामोश रह जाना बोलने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। आपकी चुप्पी उन्हें बेचैन कर देगी, क्योंकि वे आपके मुख से अपशब्द सुनने के अभ्यस्त हैं। वे चाहते हैं कि आप भी उनके स्तर पर उतर आएं और विवाद करें। पर जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं। मौन में अपार शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को संचित करता है और सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। उपेक्षा करना सीखें। जैसे एक हाथी बाजार से गुजरता है तो कई श्वान भौंकते हैं, पर हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। वह अपनी ही मस्ती में चलता रहता है। आपको भी उसी हाथी की भांति बनना है। अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान लगाएं कि आपको यह व्यर्थ का शोर सुनाई ही न दे। जब आप किसी चीज को महत्व नहीं देते तो वह चीज अपने आप आपके जीवन से लुप्त होने लगती है। उन लोगों की बातों को हवा में उड़ा दें, उन्हें अपने मन में घर न बनाने दें। अब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। तथागत कहते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर केवल प्रेम और क्षमा से शांत होता है। आपको प्रतिशोध लेने की भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। यह सृष्टि का अटल नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कर्म का विधान बहुत सशक्त है। जिसने आपको कष्ट दिया है उसे उसके कर्मों का फल कुदरत स्वयं देगी। आपको न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपने कर्मों पर ध्यान दें कि कहीं क्रोध में आकर आप अपना स्वभाव न बिगाड़ ले। प्रतिशोध की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। इसलिए स्वयं को इस आग से बचाएं, अपना नजरिया बदलें और सोचें कि यह व्यक्ति आपको सहनशीलता की परीक्षा देने के लिए भेजा गया है। एक कुशल नाविक वही है जो तूफानों में नाव चलाना जानता हो। शांत जल में तो कोई भी नाव चला सकता है। यह व्यक्ति आपको यह सिखा रहा है कि विषम परिस्थितियों में भी अपना आपा कैसे न खोएं। वह अनजाने में ही सही, पर आपको मानसिक रूप से वज्र जैसा कठोर बना रहा है। इसे एक अवसर माने, अपने धैर्य को और अधिक मजबूत करने का। जब आप इस तरह सोचते हैं तो शिकायत समाप्त हो जाती है और आभार का भाव आ जाता है। क्षमा करना वीरों का आभूषण है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए करें। जब तक आप किसी के प्रति द्वेष पालते हैं तब तक आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग में बिना मूल्य दिए रहने का स्थान देते हैं। उसे माफ करें और अपने मन से यह भारी बोझ उतार फेंकें। लेकिन माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप फिर से उसी अग्नि में हाथ डालें। सावधान रहें और सतर्क रहें, पर मन में विष न रखें। क्षमा करने से आप अतीत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भविष्य की ओर नई उमंग के साथ बढ़ते हैं। अपनी शक्ति को पहचानें और उसे वापस लें। अभी तक आपने अपनी खुशियों की चाबी उन लोगों के हाथों में दे रखी थी जो आपको रुलाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि वह चाबी आप वापस ले लें। अपना पूरा ध्यान उन लोगों को गलत साबित करने में न लगाएं, बल्कि खुद को सही और बेहतर बनाने में लगाएं। आपकी तरक्की और आपकी मुस्कान ही उनके लिए सबसे करारा जवाब होगी। जब वे देखेंगे कि उनके तमाम प्रयासों के बाद भी आप प्रसन्न हैं और प्रगति कर रहे हैं, तो यही उनकी सबसे विशाल पराजय होगी। आपको यह समझना होगा कि आपका जीवन बहुत कीमती है। इसे उन लोगों के कारण नष्ट न करें जो इसका मूल्य नहीं जानते। आप एक कमल के फूल की तरह हैं जो कीचड़ में उगता है और उससे निर्लिप्त रहता है। गंदगी कमल की पंखुद्दियों को छू भी नहीं पाती। उसी प्रकार संसार की बुराइयां आपको छू भी न पाएं। आप अपनी मस्ती में खिलते रहें और अपनी खुशबू बिखेरते रहें। यही जीवन का सत्य है और यही बुद्ध का संदेश है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, भीतर एक गहरा सन्नाटा और शांति होनी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अंधेरे को हटाने के लिए अंधेरे से नहीं लदा जाता, बल्कि एक छोटा सा दीपक जलाना होता है। आप वह दीपक बने जो न केवल खुद प्रकाशित हो बल्कि दूसरों को भी राह दिखाए। अपनी अच्छाई को इतना प्रबल कर लें कि सामने वाले की बुराई उसके सामने टिक ही ना पाए। यही जीत है, यही धर्म है और यही सुखी जीवन का सार है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करते हैं।
जहां आपको यह सीखना है कि अपनी खोई हुई शक्ति को वापस कैसे लाया जाए और उन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को हमेशा के लिए कैसे समाप्त किया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी मानसिक ऊर्जा एक बहुत ही सीमित और कीमती संसाधन है, जिसे व्यर्थ के विवादों में नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। हम अक्सर अपनी सारी शक्ति यह सोचने में लगा देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया या हम उसे कैसे सही साबित करें। पर सत्य तो यह है कि आप किसी दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप केवल अपने कर्म और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने भीतर ले आएं और स्वयं को सशक्त बनाने पर ध्यान दें। आधुनिक जीवन में हम तकनीक का प्रयोग करते हैं और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने फोन पर कोई अनावश्यक या परेशान करने वाला संदेश देखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उस नंबर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वह व्यक्ति दोबारा आपको संपर्क न कर सके। ठीक इसी प्रकार आपको अपने मन में भी एक ब्लॉक बटन बनाना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार या किसी की कड़वी बात आपको परेशान करे तो तुरंत अपने मन के उस ब्लॉक बटन को दबा दें और अपना ध्यान वहां से हटा लें। यह मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप दूसरों के दिए हुए कचरे को अपने दिमाग में जमा ना होने दें। एक और आधुनिक उदाहरण लेते हैं। जब हम किसी मार्ग पर वाहन चला रहे होते हैं और सामने ट्रैफिक जाम मिलता है या रास्ता बंद मिलता है तो हम वहां रुककर उस जाम से युद्ध नहीं करते। हम चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि हम जीपीएस की सहायता लेते हैं और कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग खोज लेते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक समय पर पहुंच सकें। जीवन भी ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति आपके रास्ते का पत्थर बन जाए या बाधा उत्पन्न करे तो उससे टकराने के बजाय अपना रास्ता बदल लें और अपनी सफलता की ओर चलते रहें। आपकी मंजिल बहुत सुंदर है, इसलिए रास्ते की रुकावटों की चिंता में समय व्यर्थ न करें। समझदारी इसी में है कि आप अपना अमूल्य समय बचाएं और उसे अपने निर्माण में लगाएं। प्रतिशोध लेने की सबसे उत्तम विधि यह है कि आप अपनी उन्नति पर इतना काम करें कि आपकी सफलता का शोर उन लोगों के कानों तक पहुंचे जो आपको असफल देखना चाहते थे। जब वे देखेंगे कि उनके तमाम प्रयासों के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं और जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो उनकी ईर्ष्या ही उनकी सजा बन जाएगी। आपको उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका सुखी और सफल जीवन ही उनके लिए सबसे कठोर उत्तर होगा। खुश रहना और शांत रहना ही वह चाबी है जिससे आप हर ताले को खोल सकते हैं और विरोधियों को निरुत्तर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि जैसे सूर्य अपना प्रकाश सभी पर समान रूप से बिखेरता है, चाहे कोई उसकी पूजा करे या कोई उसे अपशब्द कहे। सूर्य अपनी प्रकृति नहीं बदलता। वैसे ही आपको भी अपनी अच्छाई और अपनी शांति को किसी और के व्यवहार के कारण नहीं बदलना चाहिए। आप अपने शांत स्वभाव में स्थित रहें। दूसरे लोग अपने कर्मों से अपना भाग्य लिख रहे हैं और आप अपनी सहनशीलता और अपनी समझदारी से अपना भविष्य लिख रहे हैं। इसलिए किसी और के पाप का बोझ अपने सिर पर न उठाएं और हल्के होकर अपनी यात्रा जारी रखें। अपने आप को एक ऐसे किले के रूप में विकसित करें जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों कि किसी की निंदा या आलोचना के तीर आपके भीतर के सुकून तक न पहुंच सकें। याद रखें कि जो लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वे पहले से ही नीचे गिरे हुए होते हैं। जो व्यक्ति ऊंचाई पर है वह कभी नीचे वाले को गिराने का प्रयास नहीं करता। इसलिए उन पर दया करें और आगे चलें। ये सोचें कि वे अज्ञानी हैं और उन्हें नहीं पता कि वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अंत में यह संकल्प लें कि आज से आप अपने जीवन के चालक स्वयं बनेंगे। आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में नहीं रखेंगे। अतीत में जो हुआ उसे एक बुरे स्वप्न की तरह भुला दें और वर्तमान के सुंदर पलों का आनंद लें। आप असीम शक्ति और शांति के स्वामी हैं, बस उसे पहचानने की देर है। उठें और अपने जीवन को एक उत्सव बनाएं, जहां केवल प्रेम और शांति का वास हो और जहां किसी भी प्रकार की नफरत के लिए कोई स्थान न हो। नमो बुद्धाय।